तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा स्पाइक मिल सकता है अपने को, ये बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है। यहाँ पे बाय करना चाहिए। वो क्विकली बाहर निकलूंगा, खत्म, दैट्स इट। व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक, दिस इज पार्थ। आज के वीडियो में मैंने स्कैल्पिंग करके बताया कि कैसे आप लोग क्विकली स्कैल्प कर सकते हो। एक्सपायरी का दिन था और मार्केट साइडवेज था और ये स्कैल्पिंग जो है वो बिल्कुल सेकंड्स में होती है। और रिकॉर्डिंग मैंने सेकंड हाफ में करना चालू करी थी जब मुझे लगा था कि मार्केट अच्छा स्पाइक कर सकता है और हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो जल्दी से अपन वीडियो चालू करता है। और देख सकते हो ऊपर काफी बार रिजेक्शन फेस करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा और मार्केट ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो अभी मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सकता है, बट अगेन टारगेट्स बड़े नहीं रखेंगे बिकॉज मार्केट को एक स्पाइक कर सकता है और फिर वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है बिकॉज लोअर लेवल पे काफी ज्यादा सपोर्ट्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन भी मैंने बनाया और ट्रेंड लाइन भी मार्केट फॉलो कर रहा है अच्छे से। और फिर एक छोटे से रेंज में मार्केट फंसा हुआ है और प्रीमियम्स जो है बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है, डीके भी हो रहा है और स्पाइक भी ज्यादा कर रहा है। तो अगेन प्रीमियम्स काफी अच्छे से मूव होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी क्या होता है। और मैं आगे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, थोड़ा आप लोग को ट्रेड के तरफ लेके चलता हूँ। 130 230 ऐसे टाइम पे मार्केट स्पाइक लगा रहा है। अब देखो धीरे धीरे मार्केट वापस ये जो ट्राइंगल पैटर्न जो मैंने बनाया हुआ है, ट्राइंगल बोल सकते हो, फ्लैग बोल सकते हो, तो मार्केट उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ तोड़ने के लिए आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया, अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा स्पाइक मिल सकता है अपने को। मार्केट बस इसको तोड़ना चाहिए और फिर एक बहुत बड़ा स्पाइक मिल सकता है अपने को बिकॉज वही लेवल पे मार्केट घूम रहा है, वही एरिया में मार्केट घूम रहा है और मार्केट ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। और अभी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा है तो हम लोग को एक बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है। यहाँ पे बाय करना चाहिए। ओके, लेट्स बाय। क्विकली बाहर निकलूंगा, बाहर, खत्म, दैट्स इट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 26,910। ओके, इतना बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि समवेयर अराउंड अगर 6 to 8,000 अगर मिल जाए तो इट इज़ गुड बिकॉज कैपिटल था 30,000 कैपिटल पे अपन ट्रेड कर रहे हैं। ये तो काफ़ी एक ज़्यादा बड़ा स्पाइक अपने को मिल गया। यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि 315 बाय क्वांटिटी था और 57 पे समवेयर अराउंड बाय किया था और सेल अपना 144 पे हुआ है। देखो ये भी एक स्टाइल है ट्रेडिंग का जिसको बोलते हैं मोमेंटम स्कैल्प, जो कि बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा और बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, मतलब गैम्बलिंग टाइप ऐसा कुछ बोल देंगे वो लोग। हमने एग्जिट किया था समवेयर अराउंड 144 पे। यहाँ पे कैपिटल हम लोग का ऑलमोस्ट डबल हो गया। देखो जैसे मैंने बोला था कि मार्केट जो है बिल्कुल नीचे स्पाइक लगाएगा और फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब साइडवेज हो जाएगा। तो अगेन पुट के इधर हम लोग को एक बहुत बड़ा स्पाइक मिला और अगेन वो नीचे की तरफ आ गया। अभी मेन चीज जो है वो है लर्निंग की कैसे क्या ट्रेड लिया था और क्या सोच के ट्रेड लिया था। ओके, तो आज का मार्केट कैसे था? मार्केट यहाँ पे समवेयर अराउंड खुला और फिर ऐसे ही साइडवेज चल रहा था और फिर बीच में कहीं पे मॉर्निंग आवर में मार्केट ने क्विक यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे दिया और फिर अगेन मार्केट जो है वापस अपने अपर लेवल्स के इधर ट्रेड कर रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया था। ओके, एक सेकंड, ट्रेंड लाइन अच्छे से बना नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया था और फिर मैं वेट ही कर रहा था बिकॉज एक तो मार्केट का जो छोटा सा ट्रेंड है जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ था, डाउन ट्रेंड था। मार्केट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अगेन मार्केट एक स्पाइक लगा सकता है। बट फिर अगेन एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट मॉर्निंग आवर में मूव नहीं कर रहा है तो वो जनरली 12:30 के अराउंड जो है वो मूव कर देता है। बट 12:30 के अराउंड भी मार्केट ने कुछ मोमेंटम नहीं दिखा, मार्केट अपर लेवल्स पे ही घूम रहा था। वो चीज दिमाग में आ गया था मेरे कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगा और एक्सपायरी का टाइम है। एक्सपायरी के टाइम पे अप्रैल मंथ से भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट एक बहुत बड़ा स्पाइक लगाता है और फिर अगेन वो आ जाता है नीचे की तरफ और फिर जीरो हो जाते हैं उसके प्रीमियम्स। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि बिकॉज एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है और फिर एक बजे अगेन प्रीमियम्स के जो कुछ बिहेवियर थे वो अगेन चेंज हो गए थे और प्रीमियम्स का जो मोमेंट्स था वो भी अलग हो गया था, एकदम फास्ट हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट एक स्पाइक लगाएगा। तो मैं बस वेट कर रहा था कि ये एक स्विंग ले लेता हूं मैं बस वेट कर रहा था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये एक मार्केट क्रॉस कर दे और फिर यहाँ पे कुछ छोटे से सपोर्ट लेवल्स बन रहे थे। तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था कि ट्रेंड जो है धीरे धीरे बेंड हो रहा है, वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं वही अगेन देख रहा था कि ये जो सपोर्ट लेवल्स है मार्केट अगर इसको क्रॉस कर देगा तो एक बहुत बड़ा एक क्विक मोमेंटम करेगा और फिर अगेन ये जो नीचे के बड़े सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पे मार्केट रुक जाएगा और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि मार्केट ऐसा कर सकता है। एक प्लानिंग मेरे दिमाग में मैंने कर लिया था कि मार्केट ऐसा करेगा और अगेन मार्केट ने वैसा किया भी। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना बड़ा मूव दे देगा और प्रीमियम्स में इतना बड़ा स्पाइक आ जाएगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था समवेयर अराउंड कि 50-55 पे, ओके ये 55 बोल देता हूँ मैं इसको, 55 पे समवेयर अराउंड अपन बाय करेंगे एंड समवेयर अराउंड 75 to 80 बस इसके अराउंड निकल जाएंगे। 75-80 या जहाँ से 85 के अराउंड अपन निकल जाएंगे। बट ये इतना बड़ा मोमेंटम इसने इतना क्विकली गया
कि अपन एग्जिट हुए 144 पे। अगेन ये चीज देखो मैं बता देता हूँ क्लियरली और ब्लंटली बताता हूँ, ये चीज रोज नहीं होता है। जिसको लग रहा है कि ये चीज रोज होता है या हर एक्सपायरी होता है, नहीं होता है ऐसा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बट हाँ, रोज जो है मार्केट स्पाइक करता है तो आप लोग छोटे छोटे पॉइंट जो आप लोग कैप्चर कर सकते हो। जैसे 30 पॉइंट कैप्चर कर लिया, 20 पॉइंट कैप्चर कर लिया, या 40 पॉइंट कोई कैप्चर करता है। और अगर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ आ रहा है तो 10 पॉइंट लेगा और 10 पॉइंट में निकल जाएगा। और स्कैल्पिंग में ऐसे ही करना होता है। आप लोग बड़ी क्वांटिटी के साथ आ रहे हो तो आप लोग को जैसे आप लोग ने डिप्लॉय किया, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आप लोग को जैसी स्पाइक मिला, गेट आउट, खत्म। वहां पे अगर आप लोग रुकोगे तो वो फिर अगेन स्पाइक, जैसा आपने देखा मार्केट कैसे क्विकली रिवर्स भी हो गया, 2 मिनट में मार्केट रिवर्स हो गया और मेरे बाइंग प्राइस के इधर आ गया। ऐसे ही होता है, आपका प्रॉफिट जो है इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, और आप लोग अपने बाइंग प्राइस या फिर आप लोग लॉस में भी आ सकते। तो वही चीज होता है, स्कैल्पिंग के साथ बहुत रिस्की होता है और आप लोग को बहुत फास्ट रहना पड़ता है। तो इसमें आप लोग को प्रैक्टिस की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना इसके लिए। अप्रैल मंथ में मैं ट्रेड कर रहा था और अप्रैल मंथ में अगेन मैंने 30,000 कैपिटल से ही ट्रेड किया था। मैंने शायद मार्च मंथ से चालू किया था। ओके, मार्च मंथ में मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, वो वीडियो आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्च मंथ में मैंने चालू किया था समवेयर अराउंड 13 मार्च को कुछ, और फिर मैंने 2-3 दिन ट्रेड किया और फिर उसमें भी एक छोटे लॉसेस हो गए थे आगे। फिर मतलब एक्चुअली मैं एकदम छोटे से प्रॉफिट्स में उसमें मार्च मंथ में, बट मैंने ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया। मैंने 3 से 4 दिन हार्डली ट्रेड किया था और मैं ट्रैवल फिर कर रहा था तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया था। बिकॉज वो ट्रैवलिंग मैं कर रहा था और फिर उसके वजह से मेरे को छोटा सा लॉसेस हो गया था। तो मैंने बंद कर दिया था कि अगेन यहाँ पे ट्रैवलिंग के टाइम ट्रेड नहीं करना, मुझे अपना सेटअप चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो मार्च पे मैंने ट्रेड चालू किया था स्कैल्पिंग, और अगेन वो मैंने बंद कर दिया था। 30 के कैपिटल पे चालू किया था। ओके, 30 के कैपिटल पे मैं ग्रो कर रहा हूँ। अप्रैल मंथ में मैंने किया 30 के कैपिटल पे अगेन सेम। जैसे जैसे अपन ग्रो करते चले जाएंगे, अपना अकाउंट ग्रो करते चला जाएगा, मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। ओके, फिर मई में अगेन, अभी मई में मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड किया था और उसमें कुछ लॉसेस हो गया था मेरे को, वो सब मैं बताऊंगा आगे। एंड फिर अगेन आज जो है वो कवर हो गया पूरा। देखो मैं एक चीज और आप लोग को ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहता हूँ, इसमें भी लॉसेस होता है। और जब लॉसेस होता है ना तो इसमें बहुत गंदे लॉसेस होता है, मतलब बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज है और इसमें अगर आप इमोशंस भी ऐड कर दोगे ट्रेड करने के टाइम पे, तो इट इज अ डिजास्टर। बिकॉज मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है। आज भी देखो, आज भी मार्केट मूव नहीं करता, अगेन क्या होता, मेरा छोटा लॉसेस होता और मैं बाहर निकल जाता। समवेयर अराउंड 800 के करीब अगर मेरा लॉसेस क्विकली अब मेरे को देखने मिलता, मैं बाहर निकल जाता। और मैंने ट्रेड क्यों किया? बिकॉज देखो क्या हो रहा था कि मार्केट एक तो मोमेंट नहीं कर रहा है। ओके, मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है और मार्केट मेरा सेटअप बना रहा है। बिल्कुल ओके, अपना सेटअप बन रहा है और मैं बाय कर रहा हूँ मेरे सेटअप पे, बट मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है। वो प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केट मूव ही नहीं कर रहा। अगर मार्केट मूव कर रहा है और मेरा वहां पे लॉसेस हो रहा है, तो मुझे फिर से मेरे ड्राइंग बोर्ड पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, मुझे फिर से पूरा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि क्या गड़बड़ी वहां पे हो रहा था। बट मार्केट यहाँ पे मूव ही नहीं कर रहा है ना, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा सेटअप बन रहा है, मार्केट मूव नहीं कर रहा है, छोटा लॉसेस के साथ मैं बाहर निकल रहा हूँ। अगेन नीचे की तरफ है, मार्केट मूव नहीं किया, सेटअप बन रहा है, मार्केट मूव नहीं किया, मैंने पुट बाय किया था, मूव नहीं किया, अगेन वापस ऊपर की तरफ है, छोटा लॉसेस के साथ बाहर निकल रहा हूँ। तो वही चीज हो रहा है। फिर जब अपना सेटअप फिर से बना, ओके, ये प्लानिंग जो मैंने बताया आप लोग को, ये वाला प्लानिंग जो मैंने आप लोग को बताया, ये जब मार्केट ने दिखाया मुझे कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है। देखो हर चीज कभी भी 100% कोई भी चीज नहीं होती, हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दिखी कि ये चीज हो रहा है, मार्केट ऐसा कर सकता है, मैंने यहाँ पे बाय किया और हम लोग को एक अच्छा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिला। ऑलराइट, और इसके ऊपर मैं पूरा फ्री का कोर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, एकदम डिटेल्ड कोर्स रहेगा और स्कैल्पिंग के ऊपर, मोमेंटम स्कैल्प, जिसको मैं बोलता हूँ फ्लैश स्कैल्प। तो आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को पता आप लोगों को क्या करना है। ऑलराइट, तो जल्दी से आप लोग कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल टॉक टू यू सून, बाय बाय।